आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। कांग्रेस गंगा है, मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे। रंगीले शाह रंगीले पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि हम गंगा हैं। नहीं, राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री वो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे थे, वो गुड्डे गुड़िया खेल रहे थे, नहीं ना? उनसे बड़ा संवैधानिक पद कौन था प्रधानमंत्री? वो लोग गए मुजफ्फरनगर। अब सुनना, अब उधर ने देखो मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात की काट तो मोबाइल में आज तक पैदा नहीं हुई। कहां दिमाग लगाते हो? ऐसे दिमाग खर्च कर देते हो बेमतलब काम में। लगाओ ही नहीं भाई, आपके बड़े नेता काट नहीं कर पाए, आप करोगे महाराज। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने, और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। ये बात कर रहे हो यार। और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाह अकबर बोलती थी, अल्लाह अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं था। इसलिए बंगाल में अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं डबल असली है। क्या कांग्रेस संविधान को सोते जगते हमेशा साथ रखती है? संविधान में बता दो कि अल्पसंख्यक शब्द कहां आया है? कहां आया है कि ममता बनर्जी अपने पूजा पाठ के कुछ वीडियो वायरल कराएं? कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रियंका जी भी करीब में नवरात्र रखती थी। टीएमसी हिंदू वोट के लिए तरस गई अशोक जी। तृणमूल कांग्रेस जिसकी मुखिया हिंदू है, वो पार्टी हिंदू वोट के लिए तरस गई इस बार। कुछ तो बात रही हो। सॉरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश मऊ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह देते हैं कि अब हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता। तो दोस्तों ये वही मऊ है जहाँ पर दोस्तों वहाँ का कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी खुली जीप में निकलता था गन लेकर और हिंदुओं को डराता धमकाता था, ये बात थी। लेकिन अब दोस्तों वहाँ पर ऐसा अमन चैन है कि कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों पूरे एक तरह से कमाल ही कर दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की ही लेगेसी है। वैसे 2014 में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को हराते हुए जो सत्ता में आए प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद से दोस्तों एक लहर दौड़ी हिंदुओं की। वैसे मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए थे, लेकिन लहर दौड़ी हिंदुओं की। दोस्तों उस लहर जो बीज था उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोया, लेकिन दोस्तों उस बीज को खाद पानी देकर अगर सच मायने में किसी ने बड़ा किया तो दोस्तों वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों यही बात है जो पहले की 2014 के पहले दोस्तों ये होता था कि हर पार्टी ये मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमान वोट बैंक को रिझाने के लिए न जाने कितने जतन करती थी, आपको बताने की जरूरत नहीं क्या क्या करती थी, सभी करती थी। लेकिन दोस्तों अब बात यह है कि जब से पश्चिम बंगाल का हाल देख रहे हैं सभी विपक्षी, तो उनको समझ में आ गया है दोस्तों कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब अगर आप गोल टोपी और चौकोर चादर लेकर लटका कर घूमोगे तो दोस्तों हिंदू तो आपको दूर से भगा देगा, घर के सामने खड़ा भी नहीं करेगा। ऐसी दुर्गति होने वाली है इन विपक्षियों की, तो ये समझ चुके हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा काम किया है हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं को जगा दिया है और हिंदुओं को इतना सशक्त और मजबूत बना दिया है कि अब हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। तो दोस्तों यही मुद्दा है डिबेट का। डिबेट में देखोगे दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ये कहते हैं कि कांग्रेस तो गंगा के समान है, विवेकानंद जी की बातों पर चलती है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी फिरकी लेते हुए इनकी ऐसी धुलाई करते हैं, वो देखकर मजा आता है। और ये जो टोपीदार जालीदार टोपी और चौकोर चादर लगा कर घूमने वाली जितनी पार्टियों के नेता है इनकी भी क्लास लगाते हैं। ममता बनर्जी को तो बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करते हैं इस डिबेट में। पूरा डिबेट देख के सच कहता हूँ दोस्तों आपको बहुत आनंद आने वाला है, इतनी जबरदस्त है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। पहले सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी सभी बाल बच्चों को लेके अरशद मदनी की सालाना उसमें जाती थी, क्या ईद में जमायत उलेमा हिंद के कार्यक्रम में भी जाती थी। अब कांग्रेस ने भी तौबा कर ली, बोले तौबा हैं, अकेले में चले जाएंगे कि अब ये फोटो नहीं खिंचाएंगे, और ये सब पार्टियों ने कर लिया। पहले मुख्यमंत्री अपने घर पे रोजा इफ्तार करते थे सरकारी कोठी में, प्रधानमंत्री करते थे,
और तमाम लोग करते थे सरकारी पैसे से। अब वो सब बंद हो गया। विवेक जी, इतना तो कम से कम बदलाव आ गया भारत में। भाजपा नहीं, मैं गैर भाजपा दलों के बारे में बता रहा हूं। और ममता जी ने भी आखिरी समय में बहुत कोशिशें की। अशोक जी, उन्होंने 3 मंदिरों की आधारशिला रख दी थी चुनाव वाले साल में। क्या? शंकर जी का, हनुमान जी का, देवी जी का। उसके बाद भी वोट नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि जनता को समझ में आ गया ये चुनावी लड्डू है। मंदिर में आस्था होती तो मुख्यमंत्री फुरफुरा शरीफ थोड़ी नहीं जाती, मंदिर का जाने का समय नहीं, फुरफुरा शरीफ में हाजिरी लगा रही। विवेक जी, मैं सिर्फ इसी ही जो एक बड़ा चेंज आया है भारत की सोशो पॉलिटिकल उसमें एरिना में, मैं उसको ही रेखांकित कर रहा हूं। अब कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता कि वो चारखाने वाला और टोपी, अब ऐसा नहीं दिख रहा कहीं। और विपक्षी पार्टी के लोग जो ऐसा पहले करते थे वो और ज्यादा सतर्क हो गए हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हुए दिखें। वो कांग्रेस का जो चरित्र है, लोकतांत्रिक चरित्र है, सेक्युलर चरित्र है, वो आज भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि गंगा जी जरूरी है जी। कांग्रेस को इससे मत जोड़िए कि आज क्या हो रहा है। ये समय के साथ परिवर्तन जो होते हैं उसके साथ कांग्रेस आज भी देश में इकलौती पार्टी है जिसमें कांग्रेस में सबको समाहित करने की बात है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कही थी। तो इसलिए कांग्रेस गंगा विवेकानंद, मैं आता हूं, गंगा विवेकानंद के बाद कांग्रेस, इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। ये समय के परिवर्तन है जो कि कांग्रेस ने किए उसके साथ में, ये आपको लगता अगर है। दूसरा, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कही, उनकी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये कहना कि हिंदू को कोई डरा नहीं सकता। देखिए, वो उन्होंने कहा, वो अपनी जगह बात है, लेकिन आज ये वक्तव्य सुन के मुझे हैरानी कोई नहीं हुई। ये तो 12 सालों से हम देख रहे हैं, ये हैरानी नहीं हुई, परेशानी हुई। परेशानी इसलिए मुझको हुई कि देश का चरित्र, देश का संविधान केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं करता है, सबके लिए सुरक्षा की बात। आज ये देखिए, हिंदू, अच्छा ठीक है, आपने कहा हिंदू, क्या बाकी लोग नहीं रहते हैं क्या? उनको आप डरा सकते हैं? ये इस तरह की बात एक मुख्यमंत्री के, ये एक गली के नेता कह सकते हैं? ये अमिताभ जी, बात पूरी, ये एक संगठन स्तर पे बात तो हो सकती है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का करता है तो इसका मैसेज पूरी दुनिया में अच्छा नहीं जाता है। पर्व की बात करी, क्या इसके पहले पर्वों में क्या मनाए नहीं जाते थे क्या? अरे पर्व में कोई घटनाएं छुटपुट हो गई, उसको आप तिल का ताड़ा बना के बात कर रहे हैं। क्या पहले सारे पर्व सकून से नहीं मनते थे? इन 12 सालों में सारे पर्व अच्छे मनाए जा रहे हैं। इस तरह के नहीं, बात पूरी कर लीजिए। दूसरी, आप हमने हर मुहर्रम पर रक्तपात देखा विवेक जी, इसी प्रदेश में। जी, चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, देखा आपने, लेकिन ये आपने हिंदू को डरा नहीं सकता, ये इससे हम सहमत बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए होना चाहिए। दूसरा, आप ये कह रहे हिंदू को डराया जाना चाहिए? नहीं, एक बात सुनिए, आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जिन हिंदू नेताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई, आज तक एक भी उसका हत्यारा पकड़ा गया? आप बार बार मुख्तार अंसारी उनका नाम लेते हो तो 2 नाम है, और कितने हिंदू नेता मारे गए इस भाजपा के काल में, बाबा की सरकार में, जरा उसकी भी आप हमसे ज्यादा जानते होंगे ये। दूसरी बात, कुंभ में हाई कोर्ट ने क्या कहा था, प्रताप जी आपको तो अच्छे से मालूम होगा। कुंभ में इतने लोग मारे गए कि सरकार ने उसकी संख्या नहीं बताई, गोलमोल बातें करती रही, किस तरीके से लोग तड़पते रहे, किस तरीके से बोरों में भर भर के क्या हुआ। आपने संख्या नहीं मानी क्योंकि आपका मन उससे दुखी हो गया कि इतने कम संख्या क्यों है। विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है, मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है, अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे। रंगीले शाह रंगीले पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि हम गंगा हैं। 2013 में विवेक बाबू उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कवाल वाला दंगा, जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 कैंप बनाए, रिलीफ कैंप, 2 रिलीफ कैंप बनाए। एक हिंदुओं के लिए जिसमें जाट जो घायल थे, पीड़ित थे, जिनके लोग मारे गए वो, और एक दूसरे में मुसलमान। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, प्रियंका ने, राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठे थे, वो गुड्डे गुड़िया खेल रहे थे, नहीं ना? उनसे बड़ा संवैधानिक पद कौन था प्रधानमंत्री से? वो लोग गए मुजफ्फरनगर। अब सुनना, अब उधर ने देखो मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात की काट तो मोबाइल में आज तक पैदा ही नहीं हुई। कहां दिमाग लगाते हो? ऐसे दिमाग खर्च कर देते हो बेमतलब काम में, लगाओ ही नहीं भाई। आपके बड़े नेता काट नहीं कर पाए, आप करोगे महाराज? तुरंत मोबाइल ले लेते हैं, देखे कहीं मिल जाए,
तो कहेंगे झूठ बोल रहे हो। मैंने जो आंखों से देखा मुझे वो याद है विवेक जी। आप लोगों को गूगल चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए गूगल यार। प्रधानमंत्री कांग्रेस राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए, हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। गिजब बात कर रहे हो यार। और सुन लो, आप लोग बार बार संविधान को हमेशा मतलब जेब में रखते हो मोबाइल की तरह। वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंपनसेशन की लिस्ट बनाई, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट लाइए, लिस्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें तो एक ही वर्ग के लोग हैं सारे, और हिंसा दो वर्गों के बीच में हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। दूसरे लोग कहां हैं, लिस्ट क्वेश्चन की, अधिकारी दंडित किए गए। और आप बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना करो, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना, दिस दैट ब्ला ब्ला। आप ही ने कहा कांग्रेस सबको लेकर चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? जाटों के कैंप में चले जाते तो पुलिस पकड़ लेती क्या उनको? क्या समस्या थी आपको? ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। विवेक जी, आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए। इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कि लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। इसीलिए देश का मानस बदला है, इसीलिए देश का मानस बदला है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए। वहां राम शोभा यात्रा निकालना बंगाल में मुश्किल था। ममता जी के दृश्य नहीं देखे थे आपने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उतर गई नीचे चीफ मिनिस्टर। सुन लो, और कौन बोला जय श्री राम? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, खाल उधड़वा दूंगी। जय श्री राम बोलता है। ये संविधान में लिखा है कि भारत का निर्वाचित मुख्यमंत्री जय श्री राम सुन के भड़क जाएगा, ऐसा लिखा है कहीं? अशोक जी, विवेक जी, भारत में जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित है, ऐसा लिखा है कहीं? और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाहो अकबर बोलती थी, अल्लाहो अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं था। इसलिए बंगाल में अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं डबल असली है। क्या आपको राम जय श्री राम से चिढ़ती तो यही परिणाम आना था, और कुछ और आएगा क्या? आप मंच से अल्लाहो अकबर बोल रही थी, आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट न देना। और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अब नहीं होगा। आप बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करके भारत में वोट से सत्ता में अब नहीं रह सकते, ये बात तय हो गई। सिर्फ इतनी सी बात थी। कांग्रेस संविधान को सोते जगते हमेशा साथ रखती है। संविधान में बता दो ये अल्पसंख्यक शब्द कहां आया है, कहां आया है? कौन अल्पसंख्यक होगा इसकी व्याख्या किसने की? कोई बताएगा? अल्पसंख्यक किसको माना जाएगा, ये कौन तय करेगा? संविधान में माइनॉरिटी कमीशन कहीं लिखा है क्या? लिखा हो तो हमको भेज देना, हम माफी मांग लेंगे। आप तो 24 घंटे संविधान के गुट का साथ रखते हो। लेकिन ठीक है, चलने दो, हाके रहो, ये मत करिए। मैं फिर मूल बात को दोहरा दूं, सारी पार्टियां कोर्स करेक्शन कर रही हैं, सारी पार्टियां विपक्ष की। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ममता बनर्जी अपने पूजा पाठ के कुछ वीडियो वायरल कराएं, कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रियंका जी भी कह रही मैं नवरात्र रखती हूं, सोचिए। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, अभी केरल के मुख्यमंत्री आए थे तो तीनों टीका लगा के मिले, फोटो वो पब्लिक की गई कि हम भी टीका लगा रहे। जब ऐसा नहीं कि मतलब बीजेपी वाले सब लगा रहे टीका। क्या ये बदलाव अच्छा है? सबका स्वागत होना चाहिए। आज की बहस का मूल विषय सिर्फ इतना था कि आप भारत के मन को लांछित करके, भारत के मन को घायल करके सत्ता में नहीं रह सकते। बस इतनी बहस थी आज, बाकी कोई बहस नहीं थी। और जिसको ये गलतफहमी हो विवेक भाई कि हम भारत के मूल मन को लांछित करके भी सत्ता में रह सकते हैं, वो आजमा ले। ममता जी ने आजमा लिया, लालू जी ने आजमा लिया, स्टालिन ने आजमा लिया, नवीन पटनायक ने आजमा लिया, सबने आजमा लिया। गो वेट गॉन, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं
कि भारत बदल रहा है, और जब भारत बदल रहा है तो राजनेताओं को भी बदलना होगा, राजनीतिक दलों को भी बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेफ्ट वाले हिंदुस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी में आ गए ना, बिल्कुल जरा से। मुस्लिम लीग जैसे दल बिल्कुल चिंदी हो गए ना। नहीं बदलेंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे, खत्म ना भी हो अप्रासंगिक हो जाएंगे। टीएमसी हिंदू वोट के लिए तरस गई अशोक जी। तृणमूल कांग्रेस जिसकी मुखिया हिंदू है, वो पार्टी हिंदू वोट के लिए तरस गई इस बार। कुछ तो बात रही होगी, इसलिए मैं चेताने आया हूं। हिंदू वोट के लिए तरस जाएगी कोई भी पार्टी, वो पार्टी इररिलेवेंट हो जाएगी, अप्रासंगिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। हमने नारा सुना था सर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर कांग्रेस इस टाइप का कुछ नारा देती तो वो क्या होता? क्या? न जीतेंगे न जीतने देंगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस डिबेट में दोस्तों सच बात है, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो बातें कही वो सच है एकदम तरह से। क्योंकि 2014 के पहले दोस्तों ये पीएम का आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, ये बुलाते थे खुद ही जो नेता है खुद ही टोपी डाल देते थे, चौकर चादर डाल देते थे, इनको खीर खिलाते, इनको ये खिलाते, ये करते वो करते। लेकिन अब वो दोस्तों कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये सब बंद हो चुका है। उसकी वजह ही दोस्तों है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, दोस्तों इन दोनों ने हिंदुत्व को ऐसा जगाया है कि दोस्तों इन लोगों को सुला के रख दिया है। बस यही वजह है कि दोस्तों अब हिंदू जाग चुका है और अपने एक मत की कीमत को पहचानता है कि हमें अपना काम मत देना है। जो उनकी भलाई की बात करेगा हिंदू उनको ही वोट देगा, ना कि उनको देगा जो इनका वोट भी ले और इनको लाज भी मारे। दोस्तों बात इतनी सी, सभी हिंदू अब जाग चुके हैं। बड़ी खुशी की बात मुझे भी लग रही है, जो कि पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया। हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू को डर नहीं कुछ। तो जय श्री राम बोलो तो ये ममता बनर्जी कार से निकलती है और गाली देने लगती है, चिल्लाने लगती है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में बता दिया कि जय श्री राम ममता बनर्जी के सामने बोलने का क्या नतीजा होता था। दोस्तों हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू को कोई डरा नहीं सकता है। बस यही था इस डिबेट का मुद्दा, और जो सच है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा, और इस डिबेट को आप बहुत पसंद भी कर रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी डिबेट देखने के लिए, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट देखने के लिए आप प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।